अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। एक दाई जब हम अयोध्या गए और पागलदास जी से मिले गए तो वह बहुत चुपचाप बैठा रहे। ये बात 95-96 के हुए तो हमें समझ में ना आया कि इतना हंसमुख इतना बोल बोल बतियाए वाले मनई ये कैसे छुपाई गए एकदम। तो हम बाद में उनसे तो ना ही पूछन केहू और से पूछन आश्रम में तो सब कहिस कि ये पिछले 2-3 साल से ज़्यादा बोलते नहीं। तो हम लौट के आई गए उनके घरे में से जो अंदर एक ठो कोठरी बनी रही वहीं से, और ओकरे बाद वह हमसे कहीं चलो तो हम उनके साथे उठ के खड़ा हो गए और वह अपन एक ठो गमछा लपेटे और एक गमछा कान्हे पे धरे सरजू जी तक गए, करीब समझो 1-1.25 किलोमीटर, और कुछ कहन ना है, राही भर बोलबो न कहन। सरजू जी का देखत रहे थोड़ी देर, ओकरे बाद कहीं चलो वापस चला जाए और लौट ही आए। हमें समझे में ना आया है कि पागलदास का भय काहे वो इतना चुप हो गए, काहे वो बोलबे नहीं करते। अब कौन यस बात हो गए कि उनके अंदर इतनी बेचैनी है, इतना वह उदास यस लागत रहे, समझ में ना आवत रहा। सिर्फ वह एक घटना जोने में उन्हें लागत रहा कि हनुमान जी गदा लेके कूदी हैं और सबका भगाए दे हैं और कुछ न हो अयोध्या का, वह हनुमान जी जानो रोकिन लाए और वह नाराज रहे कि खुश रहे कि वह दुखी रहे, समझ में ना आया। इतना उनका अभिनय ना ही कहा जा सकत। उनके जोन चुप्पी रही वो यस रही कि अंदर तक घुस के काट ही दे मनई का, समझ में ना आवत रहा कि काव भाई। ओके, पहले के एक किस्सा हम बताई दी, 2-3 चीज बहुत मज़ेदार पागलदास जी के साथ है भाई। हमरे संदर्भ से हम पूछा करते रहे कुछ उनसे, तो एक दाई हम उनसे पूछें कि आपके कोनो इच्छा और बची है, इतना मान सम्मान, इतना संगीत विशारद फलाना ढमाका सर्टिफिकेट और एक तो यूनिवर्सिटी उन्हें डिलीटो दे दीस, वो सब बक्सा में ऐसे वही टिनावा में धरे रहे कागज यस, ओके कोनो बकता ही नहीं रही। तो वह कहें कि हमार कोनो इच्छा नहीं, इच्छा खत्म। तो हम कहें काहे यस का हो गए, तो कहें कि अब जोन हमें मिले के रहा वो मिली गए और जोन हम कह सकत रहें अब उमेर भय कह चुकेन, अब आगे जेका लेके जाए है ऊ जाने ओके काम जाने, हम अंगुरी पकड़ के चलाए ना सकित केहू का। तो ये हमारे अब कोनो इच्छा है ये नहीं है, सब इच्छा समाप्त। तो हम कहें लेकिन ये जोन झोपड़िया है एक पक्का कमरा बनवा लियो, टपकत है पानी बरसत है तो एमा बूंद गिरा करत है, कागजे पत्तर खराब हो जाए, रिकॉर्डवा जोन धरे हो आप वो खराब हो जाए। तो कहें कि देखो काया तो एक नहीं तो घर बन गए, तो अब कौन घर, तो हम कहें कौन घर बन गए, तो कहीं नहीं जोन शरीरिया है काया है, जब जन्म लिहन तो एक घर तो मिल ही गए, तो दूसरे घर के कौन जरूरत है। दूसर घर ये बनवावे जेकरे सब अविश्वास होए, जेका लागत होए कि जोन शरीर का मिला है वो ठीक ना है तो दूसर बनवाई ले। हमार तो काया मिली और हनुमान जी कृपा भय है, तो अब हमें दूसर कोनो घर बनावे की जरूरत है ये नहीं बनवाई। और उनके घर के हाल तो हम बतेबे कि नो पानी बरसे तो टपके, तो वो रिकॉर्ड उकार धरे रहे और वो रिकॉर्डवा सुने ताई ग्रामोफोन चाहिए, वो उनके रहबे नहीं किन। तो न उनके रेडियो न टेलीविज़न न ग्रामोफोन उनके कुछ हो नहीं रहा। और उनसे पूछे न एक दाई कि जब ये धरे हो रिकॉर्डवा तो कैसे सुनबो महाराज, तो कहें कि संगीत सुने खातिर ही रिकॉर्ड बजावे की जरूरत है ये नहीं है, संगीत तो मने के अंदर रहा था, जब अंदर से बाजत है तो हमें सुनाई पड़त, बस का किस्सा खत्म। ओकरे बाद वो फिर वही ठहाका लगाई दिन, कहीं बस राम इच्छा से सब बिल्कुल बढ़िया चौचक चल रहा है, एमा कुछ करे की जरूरत है ये नहीं है। तो ना वह घर बनवावे चाहें, ना वह कोनो मशीन पुर्जा इकट्ठा करे चक्कर में रहें, न जोन हासिल रहा उन्हें जोन मिला रहा ओके कोनो हिफाजत करें, वो कुछ नहीं करे। तो सच्चो पागलदास ही रहे, लेकिन उनके जोन बेचैनी रही अंदर के
वो कबो समझ में आए ना ठीक ठीक। कुछ जने गए हुआ कहीं कि महाराज आप आओ और एक संगीत के एक कार्यक्रम हुई वहाँ हिस्सा लियो। तो कहीं कि अब अयोध्या में संगीत के तना बचा, तो वे सब कहीस कि अरे महाराज बहुत बचा है, आप ही बचा हो, वहीं तो कौन संगीत तो बचे है। तो कहीं कि देखो हमारे बचे से अब कुछ नहीं हुए खे, जोन आगे पीढ़ी आवे खे ओकरे लगे बचा कि नहीं बचा। हमरे तो जोन बचा रहा हम दाई दिहन और ओकरे नहीं बचा है तो का हुई। तो एक जने फैजाबाद में हैं, पागलदास जी पे बहुत जने काम वाम किए हैं, वनहू काम किए हैं। वो एक ठो अखबार वहीं से निकलत है जन मोर्चा, वहीं में हैं, बहुत अच्छे पद पे हैं, काम करत हैं, कृष्ण प्रताप सिंह। वह पागलदास जी पे काम किए रहे। पागलदास जी के यहाँ वो कहा था कि जब से उनके मृत्यु भय, निधन भय, तब से पहलवा कहते रहे हम जात रहे नियमित, लेकिन उनके मरे के बाद हम उनके आश्रम हनुमत सेवा संगीत आश्रम में कबो गबय नहीं के मनाए नहीं भाई हमार, काहे कि वो आश्रम कौन आश्रम हो जो पागलदास न हुए। और कहीं ना बहूँ अयोध्या में मृदंग बजावे वाले बहुत हैं, लेकिन वह थाप जो पहले सुनाई पड़ जात रही अब सुनाई नहीं पड़त, कि समय खत्म हो गई जानी पड़त है। और का बचाई कि क्यों कैसे ले आई आगे, क्यों आई जाए कोनो चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो पागलदास के विरासत तो समझो पागलदास है लेके चला गए। जितना छोड़ गए उतने में उतनो संभाल लेत क्यों तो बहुत बड़ी बात हो जात, उहो नहीं भय। ये इतना यश सहर हो गए कि एमा केहू के दूसरे के बात तो क्यों सुने के तैयार है नहीं, सब अपने हाके रहत। तो जोन अपने हाके चले अपन वाली चलावे की कोशिश करत हैं, वह शहर में संगीत कहाँ रही, वह देश में संगीत कहाँ रही जहाँ सब आपन आपन डफली आपन आपन राग बजाई। ओकरे ताई पागलदास ऐसे क्यों नहीं बनी जात। ओकरे ताई जितना तपस्या पागलदास किहन वह तपस्या अब के करत वह क्यों नहीं करत भाई। कृष्ण प्रताप सिंह हो उतने हमें उदास दिखाए पड़े, उतने बेचैन दिखाए पड़े जितना हमें वह बैठकिया में जब हम एकदम ही मिला रहे उनसे पागलदास जी दिखाई पड़ रहे। समझे में नहीं आवत कि वह शहर का अयोध्या नगर का वही का हो गए, वही कुछ न गए हुई। ये है कि मनई के जोन भाग दौड़ है वह उसका खाए लेत भाई। ओमा केहू समझ में नहीं आवत भाई कि संगीत ओका जीवन दे सकत है, संगीत से भाग के तो कुछ न मिली। एकदम हम उनसे और बतियात रहे पागलदास जी से, तो वह कहे लगे कि देखो एमा कई चीज यस हो गए हैं दुनिया में जो न होती तो बड़ा नीक रहत। जैसे वह मशीन वसीन के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं रहते रहे, उन्हें लागत रहा कि मनई का बिगाड़े में मशीन के सबसे बड़ा योगदान है। अगर मशीन न रही होत तो मनई बच गए होत। अब के मनई आधा मनई है और आधा मशीन है, और वह मशीनिया जब बढ़त जात वह तो हो गई कि चलो 3/4 मशीन हो गई, 1/4 मनई रह गए। तो कहियो ऐसे हुई कि मन नहीं गई बह हो जाई, मशीनिया मशीन बची तो का करे मशीन लेके हम। तो पागलदास के चिंता जोन समाज के हिसाब से, संगीत के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, उनके आसपास की दुनिया को समझ में आवत है कुछ हद तक कि काहे वह इतना बेचैन रहे, और काहे उन्हें लागत रहा कि सब बिगड़ते जात बा, वेकरे बने के बचे के कोनो ज़्यादा उम्मीद है नहीं। वैसे वह अपने शिष्यन के नाव जो लिए तो उनके अखिया एक बार फिर उमा चमक आई जाए, उन्हें लागे कि कुछ क्यों कह सकत है, हो जाए कुछ। लेकिन के कह दी वो उन्हें समझ में शायद आवतो रहा हुई कि के सबसे योग्य उनके शिष्य है और के उनके बात आगे ले जाई, के कुदऊ सिंह जी के परंपरा आगे बढ़ाई। लेकिन पागलदास जी एकदम कहीं कि हमारी यक्को शिष्य जो काबिल निकल जाए, यक्को शिष्य काबिल निकल जाए तो हम समझब कि घराना के
कुदऊ महाराज के अवध संगीत घराना के कर्जा थोड़ा सा उतारी पाए। ई जोन ओमा उन्हें संदेह दिखात रहा कि यक्को शिष्य काबिल निकल जाए, मने उन्हें लागत रहा कि हम तो कुल कई दिन और काबिलियत इनके सम्मा है, लेकिन इन्हें दुनिया जहान के चिंता इतनी धरे है और अपने पेट के, अपने कपड़ा के, अपने परिवार के ने इतनी फिक्र है कि ये संगीत के प्रति वह तरह समर्पित न हो पाई हैं, और यह हमारे उन्हें संदेह उनके ऊपर होता रहा। पागलदास जी के ये बेचैनी बढ़ते चली गई, और यह बेचैनी में वह कुछ कुछ बोले लाग रहे अंत के समय में कि अब बेकार है, सब बेकार है, कुछ न हुई, कुछ हमें चाहबो न करी, हमें कोनो इच्छा नहीं बची है, कुछ हमें नहीं चाहिए, कैसो जोन बचा है वो आगे बचा रह ही जाए, इतने बहुत है। यह कुल बोलते रहे जहिया उन्हें दिल के दौरा पड़ा और जहिया उनके जीव चला गया। तो अवध पंचमा यह अंक में यतन है। अगले अंक में भेंट हुई तो हम पागलदास जी के कुछ और चीज बताई। एक बहुत मज़ेदार किस्सा जो कमय मनई कब जानत हुई हैं, काहे कि जे बहुत करीब रहा हुई हैं वो नहीं सुने हुई हैं उनसे। पागलदास जी के शायरी के उनके कहाँ कहाँ दिलचस्पी रही और के का वो जानत रहे, के का पढ़त रहे। तो अगले अंक में जब भेंट हुई तो वही चर्चा की जाए। तब तक आप अवध पंच देखा करो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।